मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये नारा पाकिस्तान या आईएसआई के कैंप में नहीं बल्कि जेएनयू में बैठी डफली गैंग ने लगाए हैं। ये वही डफली गैंग है जिसने कुछ दिन पहले भी नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस तरह के नारे लगाने वाले बुढ़े स्टूडेंट जो 40-50 साल की उम्र में भी पीएचडी करने का बहाना लेकर कॉलेज में पल रहे हैं, ये वो कीड़े हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में कब्र खोदने की बातें करते हैं। ये वही कीड़े हैं जिनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 3,000 करोड़ रुपए जेएनयू कैंपस में लगाए हैं। भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से पलते हैं और भारत के ही टुकड़े करने की बातें करते हैं। सीआरपीएफ के जवानों की शहीदी पर जश्न मनाते हैं और गाजा के लिए छाती पीटते हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के जेनोसाइड पे कुछ नहीं बोलते। असल बात तो ये है कि ये लोग कॉलेज में बैठकर किसी पढ़ाई नहीं कर रहे बल्कि भारत के टुकड़े करने के ऊपर इंटर्नशिप कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने इलेक्शन में टिकट भी दे देती है। और तो और कांग्रेस पार्टी के पप्पू श्री राहुल गांधी जी जर्मनी के म्यूनिक में बैठकर बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री में बैठकर हमारे भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। कहते हैं कि इंडिया में किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन हम डाटा उठाकर देखें तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो 2014-15 में 1,90,000 करोड़ का था, आज की रेट में वो 11,30,000 करोड़ का हो गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 2014-15 में 38,000 करोड़ का था, वो भी अब 3,27,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। हमारे देश में 2014-15 में जो फोन प्रोडक्शन सिर्फ 1,800 करोड़ का था, आज वो 5,43,000 करोड़ तक का पहुंच गया है। तो और उनके टाइम पर हम सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते थे, अब वो 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। उनके टाइम पर पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ रेट सिर्फ 5% की थी और आज की सरकार में वही ग्रोथ रेट 17 से 19% तक पहुंच गई है। हमारे देश का डाटा उठाकर देख तो हर जगह ग्रोथ है, बट इन लोगों को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन दिख रहा है। और सुनो, हैदराबाद के अंदर सरकार ने लगभग 9,000 एकड़ लैंड को इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व किया हुआ था, जिसका सर्कल रेट गवर्नमेंट ने 9 से 10 करोड़ रुपए का रखा हुआ था, जिससे वहां पर लाखों लोगों को रोजगार मिलता और वहां पर डेवलपमेंट होती। पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई और बड़ी ही चालाकी से इंडस्ट्री एरिया की यूज की लैंड को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अलाउ कर दिया, वो भी मात्र 30% के सर्कल रेट पर। जिसका मतलब जो लैंड की कीमत 9 से 10 करोड़ रुपए थी, अब वही लैंड की कीमत 3 करोड़ हो गई। अगर इसका टोटल किया जाए तो 5 लाख करोड़ रुपए का लॉस बनता है। इतने में अगर देखा जाए तो हमारा इसरो 700 चंद्रयान लॉन्च कर सकता था। और सुनो, राहुल गांधी माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, वहीं पर चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। गाजा पर किए गए इजरायली हमले में पूरा ऑपोजिशन छाती पीटता है, लेकिन हमारे पड़ोस में जो हो रहा है उस पर किसी का भी कोई जवाब नहीं आता। 75 में इमरजेंसी, 84 के राइट्स, 90 में कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड, इन 70 सालों में कभी संविधान खतरे में नहीं आया। लेकिन जिस सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़ी, नक्सलवाद की कमर तोड़ी, राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व करा, कश्मीर से 370 हटवाया, देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए, उस सरकार में इन्हें संविधान खतरे में लग रहा है। इनका दोगलापन सिर्फ दो ही लोग निकाल सकते हैं, एक देश की जनता और दूसरा अश्लील ग्रोवर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए साथ में बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।